वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए कि आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं और उसको कथा सुनिए, बहुत अच्छा कथा है। देखिए कि जन्माष्टमी के उत्सव पर जन्माष्टमी की इतनी महिमा है कि 1 करोड़ जो आप एकादशी का व्रत कर रही हैं, एक जन्माष्टमी का इतना महिमा है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन जो भी अन्न खाता है वो मांस के समान, इतना बड़ा दोष है। आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए भाई, जो नहीं है प्रहार करके पानी पी के रहिए, लेकिन अन्न मत खाइए। इतना महिमा एकादशी का है। और पार्वती से महादेव सुना रहे हैं, ये तो नारद जी ब्रह्मा जी से सारे कथा सुन रहे हैं। तो एक दिन पार्वती जी और महादेव बैठे थे कैलाश पर, तो पार्वती से कहें कि देखो पार्वती, जन्माष्टमी दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो हम अपना रूप बदल के भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए हमारा बहुत इच्छा था कि हम जाएं और उनका दर्शन करें गोकुल में। लेकिन जब हम गए दर्शन करने तो माता जो जसोदा थी वो लाल को श्रृंगार कर रही थी और उनको नहवा धोवा रही थी। बहुत से राक्षस उनको आए के परेशान कर गए थे। अब हम दरवाजे पर खड़े थे, वहाँ के जितना गोपियाँ थीं सारी गोपियाँ के कहीं कि बाबा क्या चाहिए, तो कहें भिक्षा, चलिए हमारे घर हम आपको भिक्षा, कहें नहीं, हम जिस दरवाजे पर जाते हैं वही जगह से भिक्षा लेते हैं और कहीं दरवाजे पर नहीं जाते हैं। और यही जगह हम खड़े, उनको तो भगवान का कृष्ण का दर्शन करना था। तो गई गोपी अंदर, ए जसोदा जसोदा, तुम्हारे दरवाजे पर बहुत संत महात्मा साधु आए हैं तो भिक्षा मांग रहे हैं। वो सोची भाई कोई जागृत साधु आए हैं तो उनको लिए मोती का हार सामान ले जाके देने लगी। और जब थाली में रखी तो भगवान महादेव हैं, अपनी झोली में हाथ डाले तो उसे 4 गुना मोती हीरा उनके थाली में रख दिए। तो कह रही तो बहुत गजब, कोई मायावीर तो नहीं है। कहें देखिए महात्मा, हम आपसे सच सच बोल रहे हैं कि बहुत सा मायावीर आए हैं और मेरे लल्ला को परेशान कर, मेरा लल्ला किसी का क्या बिगाड़ा है। तो कहें कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए, हम खाली अपने आपके लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं, यही मेरा भिक्षा है और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उसी पर जो आशीर्वाद दी थी जसोदा माता को, पूर्णिमा हुई और समझ गई कि अरे तो महादेव हैं। तो कह रहे जिसके दर्शन मात्र से भूत प्रेत पिशाच सब दूर हो जाते हैं, उनको डर के हम कह रहे हैं ना तुम इनका दर्शन करो। कहे नहीं, अपने लल्ला को बाहर नहीं लाएंगे। कहे नहीं जसोदा तुम लाओ, इनके दर्शन से तुम्हारा लल्ला ठीक हो जाएगी। तो कहें ठीक, हम अपने गोदी में लेके दर्शन कराएंगे। लेके आई और भगवान टक 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 भोलेनाथ उनको देख रहे थे और पूर्णिमा उनको गोदी में लेके महादेव के चरणों का धूल सिर पर लगाई। और महादेव आपस में मन ही मन बात कर रहे थे कि जिस चरण से गंगा निकली है वही गंगा हम अपने सिर पर रखे हैं। प्रभु आपका चरणों का दर्शन हम करना चाहते हैं, आपका चरण अपने हृदय में लगाना चाहते हैं। तो भगवान कहें कि ठीक है। मन ही मन एक ज्योति निकली, भगवान से आपस में बात हुआ। भाई महादेव जो हैं, जो कृष्ण हैं, उन्होंने अंतर क्या है, उनका दर्शन किए। दर्शन करने के बाद और बहुत खुश हुए। तो कहें भिक्षा ले लीजिए। कहें नहीं, हमको भिक्षा नहीं चाहिए, जो भिक्षा चाहिए था वो भिक्षा हमको मिल गया, हम तो लल्ला का दर्शन करने आए थे। तो महादेव दर्शन करके कैलाश चले गए। अब वो देखती रह गई, कहे अरे महादेव मेरे दरवाजे पर आए हैं। कहे हाँ तुम्हारे दरवाजे पर महादेव आए हैं। अब उसी पर क्या हुआ कि पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि देखिए आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा विश्वास जिसको रहेगा, जो महादेव का, जो कृष्ण भगवान का कथा सुनेगा, उसको 100 युग का फल मिलेगा। अब वही पर कहें कि देखिए एक छोटा सा बालक था और उसके पिता थे। उसके पिता क्या किए कि ठाकुर जी रखे थे, पूजा कर रहे थे, कि उनको बाहर पूजा करने जाना था। तो लड़का से कह दिए कि बेटा, 5-6 साल का बच्चा था, तुम ठाकुर जी को नहवा के भोग लगा के तुम चढ़ा देना तुलसी का पत्र। तो कहें ठीक है पिताजी। वो अपना चाहते थे, पूजा करते थे। एक दिन उसके पिता कहें कहाँ है ठाकुर जी? कहें पिताजी ऐसा ठाकुर हमको चाहिए। कहे नहीं पिता, बेटा अभी तुम छोटे हो, ऐसा नहीं, तुमको कैसे देंगे। अब वो जिद पर जिद करने लगा। वो गए एक तालाब के किनारे, उतने वैसे काला एक पत्थर लिया। कहें तुम बड़ा लोगे कि छोटा? कहें बड़ा। तो कहें वह तो चाह रहे थे, वो बड़ा इतना बड़ा काला पत्थर, कहीं लो तुम्हारे ही ठाकुर जी हैं। लेकिन वो बच्चे को इतना अंदर से विश्वास था कि मेरे ही ठाकुर जी हैं।
उन्हीं को नहवाना धोआना। अपने घर से दिन भर जाता था गाय चराने, तो 4 रोटी ले जाता था। तो ठाकुर जी से कहा कि आप निकलिए, जब तक आप खाएंगे नहीं हम खाएंगे नहीं। अब भगवान बड़े फेर में पड़ गए। तो जिद कर 3 दिन वो लड़का कुछ नहीं खाया, सारा रोटी गाय को खिलाता लेकिन कुछ खाया नहीं। कहे जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। अब वो पत्थर को भगवान मान लिया। देखिए श्रद्धा से विश्वास से क्या नहीं होता है। अब जब एकदम विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे भगवान जी हमारे ठाकुर जी यही हैं, ये नहीं जब तक भोग लगाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। तो अंत में भगवान 3 दिन देखते थे कहीं बच्चा भूखा है हमारे वजह से खा नहीं रहा। भगवान आए, 4 रोटी था। जब भगवान 2 रोटी खा लिए तो फिर खाने जाए तो लड़का रोटी छीन लिया, कहे बस 2 रोटी आप खाइए 2 रोटी हम खाएं, इसके से बेसी हम नहीं देंगे। 3 दिन तो आए नहीं, 3 दिन तो हमको भूखा रखे और जब आए तो सारा खाना शुरू कर दिए। ऐसा कैसे होता है। अब वो भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब उसका रोज़ का नियम हो गया, रोज़ घर से 4 रोटी लाता था और 2 रोटी भगवान को खिलाता, 2 रोटी अपने खाता था। इसी तरह करते 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 इतना भगवान में उसको विश्वास हो गया कि उनके संगे उठना बैठना चलना फिरना। तो एक दिन कहें इतना आप हमको दर्शन दिए पर हमको अपने गले नहीं लगा। कहीं इसलिए गले नहीं लगाएं कि तुम दीक्षा कोई महात्मा से कोई संत से गुरु से तुम मंत्र नहीं लिए हो, और जब तक तुम मंत्र नहीं तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है, तुम मंत्र लो तब हम तुमको गले लगाएंगे। भगवान उससे बोले। उसका नाम था जो बच्चा था उसका नाम मोहन था। तो कहे मोहन जब तक तुम मंत्र नहीं लोगे तब तक हम तुमको अपने गले नहीं लगाएंगे। तो कहे कैसे मंत्र ले, कहा तुम काशी जाओ, एक बहुत बड़ा संत है 1000 साल के हैं, उन्हीं से तुम मंत्र लो। अब वहाँ गया साधु किसे कहे हमको भगवान भेजे हैं, कहे तुमको भगवान भेजे हैं, कहे बालक का बुद्धि है कह रहा है। तो उसको मंत्र दी। जब मंत्र लिया तो फिर भगवान के पास आया। भगवान उसको अपने गले सीने से लगा लिए। कहा कि जब तक कोई मंत्र नहीं लेता उसका शरीर पवित्र नहीं होता है, इसीलिए मंत्र लेना कोई महात्मा से संत से अब उनके मुँह से दीक्षा लेना चाहिए। भले जप करिए पूजा करिए लेकिन बिना मंत्र से शरीर पवित्र नहीं होता है। अंत में क्या हुआ कि अब वो जो लड़का था अब वो भगवान की निधि उड़ता बढ़ता। तो एक दिन वो महात्मा उसके गुरु कहें बेटा तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाए के साधु संत महात्मा का अपने खेती गृहस्थी करो, अपने माता पिता का सेवा करो, वही तुम्हारा धर्म है। फिर अपने घर गया लेकिन भगवान को साथ लेके उसके घर में साधु संत आने लगा तो सबको खिलाने लगे। उसके पिता बहुत उसको डांटते थे। तो एक दिन उससे कहें कि मोहन तुम जाओ 1 बोरा गेहूँ खेत में बो दो, बीज डाल दो क्योंकि खेत में डालना है। अब वही रास्ते में आ रहा था तो बहुत सा साधु संत आ रहे थे। तो कहे हमारे पास वस्त्र नहीं कपड़ा नहीं है, हमको थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। तो कहे कि कहाँ से उनके दें। तो वही गेहूँ का जो बीज डालने जा रहा था गया दुकाने पर बेच दिया। जब दुकाने पर बेच दिया कपड़ा खरीद के लिया, महात्मा लोगों को दे दिया। अब वो जब दे दिया तो अपने मन में सोच रहा है कि खेत में बीज नहीं डालेंगे तो खेत में अनाज नहीं होगा, अब मेरे पिता हमको डांटेंगे। तो गया खेते में से कुल कंकड़ पत्थर कुल बोरा में भर लिया, भर के खेत में डाल दिया और सोचा कि अब तो अनाज होगा नहीं, हमको देखना भी नहीं पड़ेगा। उसको तो यह था कि भाई हम तो अनाज डाले नहीं तो अनाज होगा कहाँ से। घर में आके बैठा खाली भगवान के में लीन था, दिन रात भगवान। लेकिन अब भगवान में जो लीन था भगवान उसको अकेला कैसे छोड़ेंगे। ये सब पार्वती जी से महादेव बता रहे हैं कि देखिए जन्माष्टमी का दिन था, खाली गोपाल लड्डू गोपाल जो पत्थर थे ठाकुर जी थे, वही ठाकुर को अपने पास में रखते उनसे बातें करना, भोजन कराना, खाना पीना, दिन रात उसी में लीन हो गया था मीरा जैसे। अब उसने क्या हुआ कि अपने घर बैठा था, जैसा खेते में अनाज उसके पास हुआ वैसा अनाज किसी के पास हुआ ही नहीं। अचरज हो गया, जाके देखा करी हमने तो कंकड़ पत्थर डाला था, कैसे इतना सुंदर गेहूँ तैयार हो गया। क्या तुम साधु संत को सेवा कराए, तुम साधु संत के लिए अपना बीज बेच दिए, तो क्या भगवान तुम्हारा साथ है, तुम 24 घंटा भगवान तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हाथ से भोजन कर रहे हैं, तुमको मंत्र दिलवाएं, तो क्या तुम्हारा साथ भगवान नहीं देंगे। अंत उनका खूब हल्ला गेहूँ हो गया। उसके पिता बड़े खुश हो गए, पिता से सारे बातों बोल दिया। पिता जैसी ऐसी बात, उसके पिता को सच्चा प्रेम भगवान पर हो गया कि आज से बेटा तुम्हारे घर में 50 साधु संत आए, तुम रोज़ भोजन कराओ और रोज़ सबको दान पुण्य दो, हम कभी तुमको मना नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, और हम भी तुम्हारे साथ साथ पूजा करेंगे। उसके पिता को श्रद्धा विश्वास बढ़ गया और वो भी भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और वो जो लड़का था उनका नहा, उसके घर में जब 10 बोरा के गेहूँ जगह 50 बोरा गेहूँ होने लगा। अब रोज़ साधु संत आते थे, भंडारा करने लगा, लंगर चलाने लगा, सब उसका नाम हो गया। भाई मोहन तो सब दानी बहुत दानी है।
तो जिसके साथ भगवान रहते हैं देखिए उसको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, किस रूप में कैसे पूरा करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सबसे बड़ी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। और जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके और भगवान का कथा सुनता है, विश्वास करता है, भगवान का भजन करता है, उसको भगवान कभी दुखी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो इस कथा को सुनेगा उसके हृदय में भगवान बाबा विश्वनाथ विराजमान होंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। जन्माष्टमी पर्व ये कथा आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। सुनने का 100,000 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलेगा। जो सुनता है उसका भी भला होता है, जो सुनाता है उसका।